हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक सेकंड पढ़ रहे थे बीएससी फिफ्थ सेम थर्ड ईयर के लिए। इससे पहले हमने कॉचीज़ के क्वेश्चंस थ्योरम प्रूफ करे थे। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम है। आज हम टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है? इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सर्कल सी with its center z equals to a and radius r, then at every point z inside c fz equals to sigma n 0 to infinity fn a z minus a की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, इसने बोला कि एफ जेड कोई एनालिटिक है विद इन सर्कल सी में और उसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, तो एवरी पॉइंट जेड में इनसाइड सी एफ जेड क्या होगा जो ये दिया है, इसे क्या कहेंगे हम? टेलर्स थ्योरम। ठीक है, z माइनस ए की होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर a ज़ीरो हो जाता है, अगर यहाँ पे a ज़ीरो हो जाता है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैक्लॉरिन थ्योरम बन जाएगी। यानी कि ये इसका जो एफ जेड होगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, समेशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ एन ज़ीरो जेड n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब लॉरेंट थ्योरम, ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। इस फॉर्मूले को याद रखना, कुछ ही फॉर्मूलेज हैं इसमें जो आपको याद कर रखने हैं, तो इसको याद रखना। जब हम ज़ीरो पुट कर लेंगे तो मैक्लॉरिन थ्योरम ऐसी बन जाएगी, ये याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट है लॉरेंट थ्योरम। लॉरेंट थ्योरम कहती है suppose a function fz is analytic in a closed ring bounded by two concentric circles c and c dash of a radii r and r dash. If z is any point in the ring, then fz is represented as this. इसमें बोले कि अगर हम fz कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है क्लोज रिंग, जो कि दो कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक सर्कल जिसका एक का सी है और एक का सी डैश है और रेडियस एक का आर डैश और एक का आर है। ठीक है, और सेंटर ए पर है, तो उसका एफ जेड होगा समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समेशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी। इस चीज़ को दिमाग में रखना। इन्हीं चीज़ों को अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन में आसानी होगी फाइंड करने के लिए कि वो किस थ्योरम से रिलेटेड आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम इससे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको और इजीली चीज़ें समझ में आए। सो क्वेश्चन है एक्सपेंड वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस जेड फॉर mod z is smaller than 1, second is 1 is smaller than mod z is smaller than 2, third is mod z is greater than 2। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? नीचे वाले टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इसका अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो क्या बनेगा? जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस जेड प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जेड जेड माइनस टू माइनस वन जेड माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जेड माइनस टू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। हमें कुछ इस तरीके से बनाना होता है, वन अपॉन समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग या वन अपॉन समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग। ऊपर तो वन ही होना चाहिए, नीचे ऐसा फंक्शन बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने इसको ऐसे बनाया। अब हमारा पहला कंडीशन क्या है? वन मॉड जेड इज स्मॉलर देन वन, ये कंडीशन हमेशा होनी चाहिए। अगर ये अभी मैं बताऊंगी स्मॉलर देन वन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टू भी आ रहा है, तो अगर ये स्मॉलर देन वन है तो ये स्मॉलर देन वन बाई टू भी होगी ऑब्वियसली। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये एफ जेड है हमारा, कितना? वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस जेड बाई टू माइनस वन अपॉन, इसमें भी माइनस वन कॉमन ले ले तो कितना बचेगा? वन अपॉन वन माइनस वन माइनस जेड बचेगा। ठीक है,
उसके बाद हम इस टर्म को ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस 1 माइनस जेड की पावर -1। अब हम लोग 1 माइनस एक्स की पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं समेशन में? समेशन n टेंड्स टू 0 टिल इन्फिनिटी x की पावर n लिख सकते हैं ऐसे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, z/2, z/2 का पावर n प्लस 1 समेशन n0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, z की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, समेशन 0 टू इन्फिनिटी z n कॉमन आ रहा है, और 1/-1/2 n प्लस 1, एक 2 की पावर 1 यहाँ है, एक 2 की पावर n यहाँ है, प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि z की पावर n आ रखा है। z की पावर n मतलब क्या होगा, मैक्लॉरिन सीरीज अभी पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे भी z की पावर n बन रहा था क्योंकि a 0 था, यहाँ पे भी a कुछ नहीं है, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज हो गई। ठीक है, हमें पहले जो हमें एक्सपेंड करने को दिया होगा उसे इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, उसके बाद जो हमें वैल्यूज़ दी होंगी उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, और हमें एक्सपेंशन पता है, समेशन में लिखा, कॉमन आया, हमें ये बताने की ये कौन सी सीरीज़ है, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ आ रही है। ठीक है, अब सेकेंड वाला पार्ट क्या है, वन इज स्मॉलर देन मॉड जेड स्मॉलर देन 2। तो हम सेकेंड वाले पार्ट के लिए करते हैं, 1 इज स्मॉलर देन मॉड जेड स्मॉलर देन 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 जो है स्मॉलर देन मॉड जेड है, तो हमें इसको क्या बनाना होगा, स्मॉलर देन 1 बनाना होगा, मॉड जेड इधर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मॉड जेड इज स्मॉलर देन 2, ये ठीक है, पर इधर 1 होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एफ जेड क्या है, हमारा एफ जेड है 1/z-2 माइनस 1/z-1। हमें इसको इसी तरीके का बनाना होगा। ठीक है, तो हम z/2 कैसे बनाएंगे, जब हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 माइनस z/2 माइनस 1, यहाँ से अगर हम z कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/z, हमें 1/z में भी बनाना है क्योंकि, तो ये माइनस का 1/2 माइनस 1 माइनस z/2 का होल -1 1/z 1 माइनस 1/z का होल -1। इसको वापस हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, समेशन n0 टू इन्फिनिटी z/2 की पावर n -1/z समेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/z की पावर होल n। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है हमारा समेशन n0 टू इन्फिनिटी और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस z की पावर n 2n+1 माइनस z की पावर n+1। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है, z नीचे आ गया है, z की पावर में z जब माइनस की पावर में आ जाता है, यानी कि इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -n+1 हो जाएगा, तो ये जो होती है ये लॉरेंट सीरीज बन जाती है। ठीक है, जब z नेगेटिव में आ जाए, भले ही यहाँ पर पॉजिटिव में, अगर एक भी जगह पे नेगेटिव आ जाती है पावर में, z की पावर में, तो वो लॉरेंट सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है mod z is greater than 2। थर्ड पार्ट इज mod z is greater than 2। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। mod z ग्रेटर है तो इसे हमें स्मॉलर बनाना होता है, तो 1 ये जो हो जाएगा 2/mod z इज स्मॉलर देन 1। ये कुछ ऐसा बना। हमारा एफ जेड क्या था, 1/z-2 माइनस 1/z-1।
इसको हमें 2/z बनाना है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2/z कॉमन z लेंगे, तो 1/1 माइनस 2/z बन जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ से अगर 2/z इज स्मॉलर देन 1 है तो 1/mod z भी स्मॉलर देन 1 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, z कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1/z आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/z 1 माइनस 2/z का माइनस पावर में 1 माइनस 1/z की पावर माइनस में, हम कैसे खोल सकते हैं समेशन में, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी 2/z की पावर होल n टर्म्स के लिए, माइनस 1/z समेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/z की पावर n। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, z अपॉन में आ रहा है, तो ये कौन सी सीरीज होगी, और अपॉन में आ रहा है मतलब नेगेटिव पावर होगी z की, तो ये लॉरेंट सीरीज हो जाएगी। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/z समेशन 0 टू इन्फिनिटी, और वैसे ये आ रहा है n+1 क्योंकि z n+1, और यहाँ पे 2 की पावर n-1 की पावर n, यहाँ पे भी नेगेटिव में आ रही है, तो ये भी कौन सी सीरीज हो जाएगी, लॉरेंट सीरीज हो जाएगी। बहुत इजी था ना, 2-3 चीज़ें याद रखनी है, नेगेटिव में पावर आ रही है z के तो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी, अगर z n आ रहा है पॉजिटिव में तो मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगी, अगर z के साथ a में कुछ होता है यानी कि z-1 की पावर n तो ये टेलर सीरीज हो जाती, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन करा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/z+1 इंटू z+3, ठीक है, और ये कंडीशंस दी है, mod z इज स्मॉलर देन 1, 1 इज स्मॉलर देन mod z इज स्मॉलर देन 3, mod z इज स्मॉलर देन 3, mod z इज ग्रेटर देन 3, 0 इज स्मॉलर देन mod z+1 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। हम इसको पार्शल से खोलेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, 1/z+3 माइनस 1/z+1 करा तो ऊपर 2 बच रहा था, पर वहाँ पर 1 बच रहा था, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट माइनस कर दिया था, पर यहाँ पे 2 बच रहा है, तो हमें इससे पार्शल से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना 2 से डिवाइड करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि ऊपर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए बताया था। तो यहाँ पे हमने पार्शल से खोल दिया, पार्शल सबको आता है, हमने z की -3 वैल्यू पुट करी तो b की वैल्यू आई, -1 करी तो a की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से खुला और हमारा फंक्शन क्या आ गया, 1/2z+1 माइनस 1/2z+3, ये हमारी f z है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, mod z इज स्मॉलर देन 1, चलो इसके लिए करते हैं, mod z इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में 3 है, ठीक है, और 3 है तो हमें z/3 बनाना है, तो हमने अगर z इज स्मॉलर देन 1 है तो mod z/3 भी स्मॉलर देन 1 होगा, ऑब्वियसली होगा, तो 1/2 1 + z डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा -1 में, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, ये इंटू 3 है, 3 कॉमन लिया तो 1 + z/3 बचा, तो 1/6 1 + z/3 की पावर -1 हो गया। इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ पे 1 - z था इसलिए डायरेक्ट z n आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव में इसलिए -1 की पावर n है, ऐसे याद रखना। एक्सपेंड करना सबको आता है, 1 + x का होल इनवर्स जो होता है उसकी वैल्यूज़ क्या होता है, ऑड के लिए नेगेटिव आती है और इवन पावर के लिए पॉजिटिव आती है, तो अगर प्लस साइन होगा तो माइनस का 1 होल n आएगा, और अगर प्लस का साइन होगा तो, और माइनस का आएगा तो -1 की पावर होल n नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। हमने समेशन करके खोला, जो कॉमन आ रहा था लिया, 1/2 समेशन n 0 टू इन्फिनिटी -1 z की पावर n कॉमन आ रहा था, 1 - 1/3 की पावर होल n+1 बच रहा था, z की पावर n पॉजिटिव में है, तो ये कौन सी सीरीज हो गई, मैक्लॉरिन सीरीज हो गई, अभी बताया था, ठीक है। सेकंड है 1 इज स्मॉलर देन mod z इज स्मॉलर देन 3, तो 1/mod z हो जाएगा इज स्मॉलर देन 1, क्योंकि यहाँ पे mod z के लिए ग्रेटर आ रहा था तो हम इसको नीचे ले गए, स्मॉलर देन 1 बना दिया, mod z इज स्मॉलर देन 3 आ रहा था पर हमें यहाँ 1 चाहिए तो हमने अपॉन में 3 ले गए, ठीक है। उसी तरीके से हमने स्प्लिट करा, हमें 1/z बनाना था, हमने बनाया, z/3 बनाना था, हमने बनाया, ठीक है। 1/z
2z बचा, 1 प्लस 1/z का इन्वर्स हो गया, 1/6 बचा, 1 प्लस z/3 का होल इन्वर्स हो गया। समेशन लिया, जो कॉमन आ रहा था कॉमन लेंगे, बच क्या रहा है, सॉरी आया क्या, 1/2z समेशन z n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 n सॉरी पावर में 1/z की पावर n माइनस 1/6 समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 n z/3 की पावर होल n। अब कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया, 1/2 समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n कॉमन आ रहा था। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ फर्क नहीं पड़ता है कि z की पावर n है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव में हमारा एक टर्म भी नेगेटिव में आ जाता है ना, वो लॉरेंट सीरीज बन जाती है। हमारे z की पावर नेगेटिव में आ रहा है तो ये लॉरेंट सीरीज बन गई। अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती। ठीक है, हमारी थर्ड क्या थी, मॉड z इज स्मॉलर देन 3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को 1 बनाना है तो अपॉन में 3 चला गया, 1 बन गया। ठीक है, z/3 बनाना है, हमने वही किया, z/3 बनाया, 1/2 1 प्लस z का होल इन्वर्स हो गया, 1/6 1 प्लस z/3 का होल इन्वर्स हो गया। समेशन लिया, ठीक है, समेशन लिया, जो कॉमन आ रहा था 1/2 समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 n zn 1 प्लस 1/3n प्लस 1। यहाँ पे zn क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गई, मैक्लॉरिन सीरीज हो गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ है जो बताएंगी कि कौन सी सीरीज़ है ये चीज़। ठीक है, कि हमने जो ये बनाया है ये कौन सी सीरीज़ है, इसी से पता चलेगा। z की पावर n है तो मैक्लॉरिन सीरीज़, अगर नेगेटिव में है तो लॉरेंट सीरीज़, और अगर z प्लस समथिंग होल n है तो वो टेलर सीरीज़, या z प्लस या z माइनस, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा दूसरा जो फोर्थ था वो क्वेश्चन था ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन मॉड z प्लस 1 इज़ स्मॉलर देन 2। हमने क्या करा, z प्लस 1 को u मान लिया, कोई एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, u माना तो u इज़ ग्रेटर देन 0, फ़र्क नहीं पड़ता है, मॉड u इज़ ग्रेटर देन स्मॉलर देन 2, और ये 1 बनाना होगा तो मॉड z/2 इज़ स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। वहाँ पे हमारा जो f फंक्शन था वो क्या था, f जो फंक्शन था वो था 1/z प्लस 1 z माइनस 2 सॉरी z प्लस 2। तो हमने क्या करा, z प्लस 1 को u मान लिया, क्या था, z प्लस 1 और z प्लस 3। ठीक है, तो z प्लस 1 को u मान लिया और z प्लस 3 को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, z प्लस 1 प्लस 2, तो z प्लस 1 की वैल्यू u हो गई। ठीक है, अब u तो u ही रहेगा, इसको हम कैसे भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ से u/2 बनाना है, तो हमने क्या करा, 2 बाहर लिया, u/2 प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस आगे प्लस है तो आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। 1/2u 1 प्लस u/2 बन गया, इसको ऊपर ले गए, इन्वर्स हो गया। ठीक है, समेशन लिया तो 1/2u समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n u/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/2 z प्लस 1 समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे क्या करा हमने, u की वैल्यू रख दी, z प्लस 1 z प्लस 1 z प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, z प्लस 1 की वैल्यू रखी सब जगह, तो नीचे हमारा इस साइड क्या आ रहा है, z प्लस 1, यानी कि ये जो z की पावर है अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा। तो एक भी पावर अगर माइनस में आ जाती है z की तो वो क्या बन जाएगी, लॉरेंट सीरीज। ठीक है, ये हमारी लॉरेंट सीरीज आ गया। हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है मॉड z इज ग्रेटर देन 3। तो हम इसको अगर स्मॉलर बनाने तो क्या ले जाएंगे, 3 के अपॉन में ले जाएंगे, तो 1 इज ग्रेटर देन 3 बाय मॉड z, यानी कि अगर ये 3 के लिए है तो ये 1 के लिए भी होगा, क्योंकि हमें 1 के लिए भी चाहिए, यहाँ पे 3 के लिए तो आ गया है, 1 के लिए भी हो गई। तो 1/2z 1 प्लस 1/z माइनस 1/2 z कॉमन लिया, 1 प्लस 3/z बनेगा। तो 1/2z इसको ऊपर लेगा, -1 बन गया पावर में, इसको भी ऊपर लेगा, -1 बन गया। समेशन खोलेंगे तो 1/2z समेशन 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n 1/z की होल n माइनस 1/2 इंटू z समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n 3/z की पावर n। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन आ रहा था 1/2z समेशन n0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n 1/z की पावर n 1 माइनस 3 की पावर n है ये। ठीक है, ये कॉमन आ रहा था, ये z नेगेटिव में बन गया तो ये क्या हो गया,
लॉरेंट सीरीज। तो ये कुछ थे कॉन्सेप्ट्स टेलर, मैक्लॉरिन और लॉरेंट के। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ प्रूफ करेंगे, मतलब यही चीज़ कि टेलर से प्रूव करिए वैल्यूज़, तो हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आगे टेलर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ भी होंगे। तो वीडियोस देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।